आज इंशाअल्लाह ताला तयम्मुम का बयान। तयम्मुम के मायने क्या होता है? तयम्मुम किसको कहते हैं? तयम्मुम, पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो मट्टी से। जब पानी, वज़ू और नहाने की ज़रूरत हो, पानी मौजूद ना हो या पानी पर कुदरत ना रखता हो तो तयम्मुम करे, मट्टी से करे। और कौन तयम्मुम कर सकता है? तयम्मुम किसके लिए जायज़ है? तयम्मुम उसके लिए जायज़ है जिसको पानी ना मिले। जैसे आज हम घर में मौजूद हैं, अगर हमारे घर के चारों तरफ एक एक मील तक पानी ना हो, एक एक मील तक, वो हमें पक्का यकीन हो कि एक एक मील तक पानी नहीं है, मैं जाऊंगा भी तो नहीं मिलेगा, एक एक मील तक पानी नहीं है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? वो तयम्मुम करे और नमाज़ पढ़े। वो और गुस्ल की ज़रूरत है तो भी वो तयम्मुम करे, उसके लिए तयम्मुम जायज़ अगर पानी ना मिले तो। इसी तरह कोई शहर से बाहर है, मुसाफिर है, मुसाफिर को भी एक एक मील तक का यकीन हो कि पानी नहीं मिलेगा तो वो भी तयम्मुम करे। पहली सूरत तो ये होगी पानी ना मिले तो तयम्मुम कर सकता है। दूसरी सूरत है कि पानी मौजूद है, पानी मौजूद है लेकिन उसको ऐसी बीमारी है, अगर वो पानी से वज़ू करेगा या गुस्ल करेगा उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। अब पानी तो मौजूद है लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और उसका तजर्बा भी हो कि पहले भी कभी ऐसा हो चुका हो, या किसी डॉक्टर ने कहा हो कि तुम पानी में बिल्कुल हाथ ना डालना, पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, इससे तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए तयम्मुम जायज़ है। उसके लिए ये है कि तयम्मुम करे, पानी इस्तेमाल ना करे। किसी को चोट लग गई, उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, तो उस पर क्या है? ये मसा कर ले, पट्टी ना खोले, वज़ू करे जब पट्टी बंधी हुई है जिस्म पर। अगर नहाना भी है, गुस्ल की ज़रूरत है तो उस पट्टी पर सिर्फ मसा कर ले, पट्टी खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उसको बीमारी का डर हो, अगर नहाऊंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। दूसरी, सर्दी इतनी हो कि उसको पता अगर मैं पानी से नहाया तो मर जाऊंगा, इतनी सर्दी हो। कोई कमज़ोर आदमी है और सर्दी बहुत है, कुछ इलाकों में माइनस में चली जाती है सर्दी, उसको पता अगर मैं नहाया और नहाने के बाद मेरे पास हीटर भी नहीं है, कोई कंबल रज़ाई भी नहीं है जिसमें मैं थोड़ा गर्म हो जाऊं, ये चीज़ें भी नहीं है उसके पास, उसको यकीन होगा अगर मैं नहाया तो मर जाऊंगा, तो उसके लिए भी क्या हुक्म है? वो तयम्मुम कर ले। तो ये 2-3 सूरतें हो गई कि एक तो पानी ना मिले तो जब वो तयम्मुम कर सकता है एक एक मील तक। अब पानी मौजूद है, बीमारी बढ़ने का डर है तो वो तयम्मुम कर ले। सर्दी से मरने का डर है तो तयम्मुम कर ले। एक और कंडीशन है कि जिसमें वो तयम्मुम कर सकता है, जिस इबादत का खलीफा ना हो, यानी उसकी क़ज़ा ना हो, जिस इबादत की क़ज़ा ना हो उसमें वो तयम्मुम कर सकता है। मिसाल के तौर पर जनाज़ा तैयार है, बिल्कुल जनाज़ा बिल्कुल रेडी है, तुम भागते हुए पहुँचे, तुम्हारा वज़ू नहीं था और वहाँ पे जनाजे की तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, तुम्हें ख्याल है अगर मैं वज़ू करने गया जनाजा निकल जाएगा, तो तुम्हें क्या हुक्म है कि वहाँ खड़े खड़े तयम्मुम करो और तुम नमाज जनाजा पढ़ लो। ठीक है, अगर तुम वज़ू करने गए तो नमाज जनाजा निकल जाएगी और नमाज जनाजे की क़ज़ा भी नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें दोबारा बोला जाएगा कि नमाज जनाजा पढ़ो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये गैर वली के लिए। गैर वली कौन होता है? कि मेरे वालिद का जनाजा ना हो, मेरे भाई का जनाजा ना हो, अगर ये वली कहलाते हैं, रिश्तेदार कहलाते हैं। रिश्तेदार के लिए जो इमाम जो पढ़ाने वाला है वो रुक जाएगा कि इसके बेटे को आने दो फिर जनाजा पढ़ाएंगे, वो वज़ू कर सकता है। लेकिन जो वली नहीं है, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए तो जनाजा नहीं रोका जाएगा ना, तो उसके लिए हुक्म यही है कि वो तयम्मुम करे और फ़ौरन जनाजा पढ़ ले, इसकी क़ज़ा नहीं है। इसी तरह ईद की नमाज़ की क़ज़ा नहीं है। कोई बंदा ईद की नमाज़ में पहुंचा, उसका वज़ू था या वज़ू टूट गया उसका या वज़ू नहीं था उसका, उसने कहा अगर मैं वज़ू करने जाऊंगा तो ईद की नमाज़ निकल जाएगी, और ईद की नमाज़ निकल जाए तो ईद की नमाज़ की क़ज़ा नहीं होती, तो उसके लिए क्या हुक्म है? वो वहाँ तयम्मुम करे और ईद की नमाज़ पढ़ ले। क्यों? नमाज निकल गई तो इसकी क़ज़ा भी नहीं है। अब एक शख्स आया, उसको जुम्मा निकल रहा है, अत्तहियात में इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये दूसरी रकात में, उसने कहा मैं वज़ू करूँगा
तो जुम्मा निकल जाएगा। अब उसके लिए क्या हुक्म है, वज़ू करेगा या तयम्मुम करेगा? अब वो वज़ू करेगा। क्यों वज़ू करेगा? इसकी क़ज़ा है। अगर जुम्मा निकल जाएगा तो वो क्या करेगा, ज़ोहर पढ़ लेगा। सही है, वो ज़ोहर पढ़ सकता है, इसकी क़ज़ा है। तो जिस इबादत की क़ज़ा है उसमें वो तयम्मुम नहीं करेगा। इसी तरह किसी की नमाज का टाइम निकल रहा है, मिसाल के तौर पे असर का टाइम निकलने वाला है, बिल्कुल 2 मिनट रह गए या 4 मिनट रह गए, उसने कहा अगर मैं वज़ू करूँगा तो टाइम लग जाएगा। उसके लिए भी यही हुक्म है कि वज़ू करे, वो वज़ू करके वो क़ज़ा कर सकता है। तो जिसकी वो क़ज़ा कर सकता है वहाँ तयम्मुम नहीं करेगा। वो नमाज ईद में, नमाज जनाजा में क़ज़ा नहीं थी, इसलिए उसको रियायत दी गई कि वो तयम्मुम कर ले। ठीक है। अब तयम्मुम का तरीक़ा क्या है और इसके फ़राइज़ क्या हैं? तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला, सबसे पहला नियत करना, दूसरा सारे मुंह पर हाथ फेरना और दोनों हाथों का कोनियों तक मसा करना। सिर्फ 3 फ़र्ज़ों तयम्मुम हो जाएगा। आपने सबसे पहले नियत की और दोनों हाथों को मट्टी के ऊपर आपने मारा। क्या कहा? दोनों हाथों को आपने मट्टी के ऊपर हाथ मारा और पूरे चेहरे पर फेर लिया। ऊपर के बाल जहाँ से शुरू होते हैं और ठोड़ी तक और कान की एक लो से दूसरी लो तक पूरे चेहरे पर अपने हाथ फेर लिया। अगर हाथों पे मट्टी ज़्यादा लग गई तो हाथ झाड़ के आप मुंह पे फेर लें, तो एक फ़र्ज़ अदा हो गया। सबसे पहला फ़र्ज़ आपने नियत कर ली, वो फ़र्ज़ अदा हो गया। दूसरा, आपने ज़मीन पे आप मट्टी पे हाथ मारा, चेहरे पर मल लिया, 2 फ़र्ज़ अदा हो गया। तीसरा, फिर आपने मट्टी पे हाथ मारा, फिर आपने हाथों से लेके कोनियों तक मसा कर लिया, पूरा हाथ फेर लिया, आपका तयम्मुम हो गया। कितनी चीज़ों से तयम्मुम हो गया? सिर्फ आपने नियत की और एक चेहरे का मसा करना है आपने, और दूसरा हाथों से लेके कोनियों तक का मसा करना है, आपका तयम्मुम हो गया। आप नमाज़ पढ़ सकते हो और इबादत के काम भी आप कर सकते हो, कुरान पाक भी आप पढ़ सकते हो। तो ये तयम्मुम का तरीका है। अब तयम्मुम किस किस चीज़ों से होता है ये भी याद रख लें। तयम्मुम सिर्फ उस चीज़ से हो सकता है जो जिनसे ज़मीन में से हो, जो ज़मीन की जिन्स में से हो। अब कैसे पता लगेगा कि ज़मीन की जिन्स में से है या नहीं? जो भी चीज़ को जलाया जाए उसकी राख ना बने, ना वो नरम हो ना उसकी राख बने। आप मिट्टी को अगर जलाएंगे तो वो ना राख बनती है ना नरम होती है। आप लोहे को जलाएं अगर, वो नरम हो जाएगा। लकड़ी को जलाएं तो उसकी राख बन जाएगी। तो ज़मीन की जिन्स से नहीं है। लकड़ी को भी जलाएं तो वो बिल्कुल राख बन जाएगी। तो इसलिए ये कुलिया बता दिया कि जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से होगी वो जलाने से ना राख बनेगी ना वो पिघलेगी। तो इसलिए मिट्टी से, गर्द से, रेत से, चूने से, गेरू से, गंधक से, पत्थर से, अकीक से, ज़मरुद वगैरह जवाहिर जितने होते हैं, इन सब से तयम्मुम जायज़ है। सुन लिया आपने, रेत मिट्टी से, इन सब से तयम्मुम जायज़ है। घर में टाइलें लगी हुई हैं दीवारों पर, या ऐसी प्लस्तर वाली दीवार है, प्लस्तर वाली दीवार से भी तयम्मुम हो सकता है, क्योंकि वो भी ज़मीन की जिन्स से, ये मिट्टी है वो। तो उसके ऊपर भी आपने हाथ मारा और हाथ मार के आप तयम्मुम कर सकते हैं। लकड़ी पर इतनी गर्द पड़ी हुई है, सही है, या कोई प्लास्टिक की चीज़ है उस पर गर्द पड़ी हुई है, आप उस पर हाथ मारे तो हाथ छप जाए उसके ऊपर, तो आप उससे तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है। और जो चीज़ें वज़ू और गुस्ल को तोड़ देती हैं वही तयम्मुम को भी तोड़ देती हैं। जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल टूट जाता है, इसी तरह तयम्मुम भी उन्हीं चीज़ों से टूट जाता है। तो खुलासा कलाम यही हुआ, जब पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए आसानियाँ रखी कि ये लोग कहीं भी मुश्किलात में, और इनके लिए आसानियाँ रखी ताकि ये आसानी से ये लोग अमल कर सकें। पानी ना मिले तयम्मुम करो, पानी मिल जाए, बीमार हो, बीमारी बढ़ने का डर है तो तयम्मुम कर लो, सर्दी है, सर्दी से मरने का डर है तो तयम्मुम कर लो, और नमाज जनाजा निकल रहा है तो तयम्मुम कर लो, ईद की नमाज़ निकल रही है तो तयम्मुम कर लो। और आप मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं, रेत से कर सकते हैं, गर्द से कर सकते हैं, चूने से कर सकते हैं, गेरू से कर सकते हैं, इन चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं। सिर्फ
3 फ़र्ज़ अदा करने, सिर्फ नियत करनी है तयम्मुम करता हूँ मैं, इसकी नियत करनी है तयम्मुम की, और दोनों हाथ ज़मीन पे, गर्द पे, रेत पे मार के पूरे चेहरे पे मल लें और हाथों को कोहनियों तक मसा करना है, आपका तयम्मुम हो जाएगा। और जैसे ही आप पानी पे कुदरत, आपको पानी मिल गया, आपका तयम्मुम टूट जाएगा। आपको पानी नज़र आ गया, आप कुदरत भी रखते हैं उसके ऊपर, तो आपका तयम्मुम ख़त्म। पानी मिलते ही आपका तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। इसकी शर्त ही यही है कि अगर पानी मिल गया तो आप फिर पानी से वज़ू करें, बशर्त यह कि आप बीमार ना हो या सर्दी के आप मरीज़ ना हो, तो फिर आपके तयम्मुम जायज़ है। अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया था और पानी मिल गया तो अब तयम्मुम आपका टूट गया। जो कुछ बयान हुआ कोई गलती हुई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।